अगर आप अमेरिका जाने का सपना देख रहे हैं, चाहे H1B पर नौकरी करने के लिए, चाहे ग्रीन कार्ड के लिए या फिर पढ़ाई के लिए या अपने परिवार के साथ सेटल होने के लिए, तो आज की ये बुलेटिन आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम इस समय तेजी से बदल रहा है। कहीं एप्लीकेशंस को ऑनलाइन करना जरूरी किया जा रहा है, तो कहीं वीजा होल्डर की स्क्रीनिंग पहले से ज्यादा सख्त हो गई है। H1B और L1 से जुड़ी फी बढ़ रही है और दूसरी तरफ इंडियन प्रोफेशनल्स के सामने ग्रीन कार्ड बैकलॉग और जॉब सिक्योरिटी जैसी पुरानी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। यानी अमेरिका जाने का रास्ता तो बंद नहीं हुआ है, लेकिन अब पेपर वर्क, कंप्लायंस और इमिग्रेशन प्लानिंग की इम्पोर्टेंस पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो आज के इस बुलेटिन में हम चारों बड़ी खबरों को एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि इनका भारतीयों पर क्या असर पड़ेगा और आप खुद को किस तरह से अमेरिका जाने के लिए तैयार कर सकते हैं और किन गलतियों से आपको बचना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। पहली खबर यूएस इमिग्रेशन एप्लीकेशंस की ऑनलाइन फिलिंग से जुड़ी हुई है, जिसे मैंडेटरी किया गया है। तो बात करते हैं सबसे पहले उस बदलाव की जो आने वाले समय में अमेरिका की इमिग्रेशन एप्लीकेशंस को पूरी तरह से डिजिटल बना सकता है। यूएससीआईएस यानी यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस ने एक नया फ्रेमवर्क शुरू किया है, जिसके तहत एजेंसीज कुछ इमिग्रेशन फॉर्म्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग को मैंडेटरी कर सकती हैं। इसका मतलब ये है कि जो फॉर्म पहले पेपर वर्क के लिए सबमिट किए जा सकते थे, उनमें से एलिजिबल फॉर्म के लिए यूएससीआईएस फ्यूचर में ऑनलाइन फिलिंग को कंपलसरी कर सकता है। एजेंसी को ऐसा रिक्वायरमेंट लागू करने से पहले कम से कम 60 दिन का नोटिस देना होगा। अब इसे आसान भाषा में समझिए। अगर आप कोई इमिग्रेशन एप्लीकेशन या पिटीशन फाइल कर रहे हैं और आपका फॉर्म ऑनलाइन फिलिंग के लिए एलिजिबल है, तो फ्यूचर में आपको पेपर फॉर्म भेजने की बजाय यूएससीआईएस अकाउंट के जरिए डिजिटली सबमिट करना पड़ सकता है। इसका फायदा ये हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स जल्दी सिस्टम में पहुंचेंगे, एप्लीकेशन ट्रैकिंग आसान होगा और यूएससीआईएस का डेटा प्रोसेसिंग तथा फ्रॉड डिटेक्शन में भी उन्हें मदद मिलेगी। लेकिन इसका दूसरा साइड भी है। अगर आप एप्लीकेंट ने ऑनलाइन फॉर्म में कोई इंफॉर्मेशन गलत भर दी, डॉक्यूमेंट अपलोड करना भूल गए या डिजिटल फिलिंग के प्रोसेस ठीक से फॉलो नहीं किए, तो परेशानी हो सकती है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आज से ही हर इमिग्रेशन एप्लीकेशन ऑनलाइन फाइल करनी होगी। यूएससीआईएस ने ऐसा कोई ब्लैंकेट रिक्वायरमेंट नहीं लगाया है कि हर फॉर्म को तुरंत ऑनलाइन किया जाएगा। एजेंसी पहले एलिजिबल फॉर्म्स के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट और नोटिस जारी करेगी। हार्डशिप की सिचुएशन के वेवियर का ऑप्शन भी रखा गया है। यानी इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए सबसे बड़ा लेसन है, इमिग्रेशन पेपर वर्क को अब पहले से ज्यादा केयरफुली हैंडल करना होगा। सिर्फ फॉर्म भरना काफी नहीं होगा, बल्कि यूएससीआईएस अकाउंट, अपलोडेड डॉक्यूमेंट, डिजिटल सिग्नेचर और फिलिंग जैसी कंफर्मेशन जैसी चीजों को भी ध्यान से चेक करना होगा। अब आते हैं आज की दूसरी और काफी बड़ी खबर पर। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने 1,75,000 से ज्यादा वीजा रिवोक कर दिए हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इन वीजा रिवोकेशन के पीछे क्रिमिनल एक्टिविटी, वीजा वायलेशन, फ्रॉड वायलेशन से जुड़े मामले और नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न जैसी वजह शामिल थी। स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि बड़ी संख्या में रिवोकेशन लॉ इन्फोर्समेंट इनकाउंटर से जुड़ी थी। अब यहाँ इंडियन ट्रैवलर्स और वीजा होल्डर्स के लिए सबसे जरूरी बात क्या है? ये आंकड़ा देखकर ये समझना गलत होगा कि 1,75,000 वीजा सिर्फ रैंडम तरीके से कैंसिल किया गया है या फॉरेन नेशनल खतरे में है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार दावा कर रही है कि एक्शन स्पेसिफिक वायलेंस और सिक्योरिटी कंसर्न से जुड़े केसेस पर लिया गया है। लेकिन इससे एक बड़ा सिग्नल जरूर मिलता है कि यूएस वीजा मिलने से पहले रूल्स फॉलो करना बेहद जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति वीजा कंडीशंस वायलेट करता है, क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल होता है, इमिग्रेशन फ्रॉड करता है या अथॉरिटीज को गलत इंफॉर्मेशन देता है, तो उसका वीजा रिस्क में पड़ सकता है। यानी अब वीजा हासिल करना सिर्फ लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अगर आप यूएस में हैं और अपने वीजा स्टेटस को और इमिग्रेशन कंडीशंस को लगातार आपके लिए समझना जरूरी है। खास करके स्टूडेंट्स, टेम्परेरी वीजा होल्डर्स, विजिटर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि वीजा एक परमिशन है, लेकिन उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। अब बात करते हैं आज की तीसरी खबर की। H1B और L1 वर्कर पर एक्स्ट्रा फी का प्रेशर बना हुआ है।
अब बात करते हैं भारतीय आईटी प्रोफेशनल से जुड़ी उस महत्वपूर्ण खबर की जो यूएस डिपार्टमेंट और होमलैंड सिक्योरिटी ने H1B और L1 पिटीशन से जुड़ी $4,000 और $4,500 की बायोमेट्रिक एंट्री एग्जिट फी के स्कोप को एक्सपांड किया है। नए रूल के मुताबिक कुछ कवर्ड एम्प्लॉयर्स को H1B एक्सटेंशन पिटीशन पर लगभग $4,000 की फी देनी पड़ सकती है, जबकि L1 के लिए ये फी $4,500 की हो सकती है। ये बदलाव 9 सितंबर 2026 से प्रभावित होगा। अब सवाल ये है कि क्या हर H1B वर्कर को अपनी जेब से $4,000 देना होगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये फी एम्प्लॉयर साइड पिटिशन और एप्लीकेबल सर्कमस्टेंसेस से जुड़ी हुई है। इसके लिए इससे सीधे एम्प्लॉय की पर्सनल वीजा फी समझना बिल्कुल सही नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकली इसका असर एम्प्लॉय पर इनडायरेक्टली पड़ सकता है, क्योंकि एम्प्लॉयर के लिए इमिग्रेशन स्पॉन्सरशिप की कॉस्ट पहले से बढ़ जाती है। और यही भारतीय प्रोफेशनल्स की चिंता का विषय है, जो चिंता बढ़ाती है। इंडियन वर्कर पहले से ही एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड बैकलॉग की समस्या का सामना कर रहे हैं, क्योंकि इसकी लाइनें लगातार लंबी होती जा रही हैं। खास करके एम्प्लॉयमेंट बेस्ड सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस कैटेगरीज में लंबी वेटिंग पीरियड की वजह से कई प्रोफेशनल्स को वर्षों तक H1B स्टेटस पर रहना पड़ सकता है। यही वजह है कि लोग इसको लेकर अक्सर चिंता में दिखाई देते हैं। ऐसे में अगर इमिग्रेशन कॉम्प्लायंस की कॉस्ट भी बढ़ती है, तो एम्प्लॉयर की कुछ वर्कर की स्पॉन्सरशिप को लेकर ज्यादा केयरफुली उन्हें सोचना पड़ सकता है। हालांकि ये कहना अभी सही नहीं होगा कि फी बढ़ने में कंपनीज बड़े पैमाने पर इंडियन H1B वर्कर को निकाल देगी। इसलिए H1B वर्कर्स को अपने एम्प्लॉयर की इमिग्रेशन पॉलिसी, एक्सटेंशन टाइमलाइन और ग्रीन कार्ड प्रोसेस को लेकर पहले से ज्यादा प्रोएक्टिव रहना चाहिए। अब बात करते हैं चौथी खबर, क्यों इंडियन के लिए अमेरिकन ड्रीम से ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। अगर हम पहले की तीन खबरों को एक साथ मिलाकर देखें, एक तरफ इमिग्रेशन एप्लीकेशन में पहले से ज्यादा डिटेल और डिजिटल स्क्रूटिनी आ रही है, तो दूसरी तरफ वीजा रिवोकेशन का आंकड़ा दिखा रहा है कि यूएस अथॉरिटीज इन्फोर्समेंट और वेटिंग को काफी गंभीरता से ले रही है। और तीसरी तरफ H1B और L1 स्पॉन्सरशिप की कॉस्ट और कंप्लायंस बर्डन बढ़ रहा है। इसके साथ ही इंडियन प्रोफेशनल्स की पुरानी ग्रीन कार्ड बैकलॉग की समस्या भी बनी हुई है। यही वजह है कि कई इंडियंस के लिए अमेरिका में लॉन्ग टर्म सेटलमेंट की प्लानिंग पहले से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो इंडियन नेशनल्स के लिए इमिग्रेशन रूल में कई बदलाव एक साथ प्रेशर पैदा कर रहे हैं। इनमें डॉक्यूमेंटेड एप्लीकेशन को जल्दी डिनाई करने की अथॉरिटी और H1B वर्कर के एग्जिस्टिंग 60 डेज ग्रेस पीरियड को हटाने की संभावित चर्चा भी शामिल है। ध्यान रहे कि ग्रेस पीरियड वाला बदलाव अभी प्रपोजल यानी डिस्कशन के स्तर पर है, इसलिए इसे फाइनल रूल नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, अमेरिकन ड्रीम खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका अभी भी स्किल्ड प्रोफेशनल, स्टूडेंट, रिसर्चर्स और इंटरप्रेन्योर के लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी मार्केट है। फर्क सिर्फ इतना है कि इमिग्रेशन प्रोसेस में गलती की गुंजाइश कम होती है। और अब H1B पर हैं अगर आप, तो आपका I-797, I-94 पासपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट और इमिग्रेशन हिस्ट्री प्रॉपरली मेंटेन करें। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने स्टेटस और एम्प्लॉयमेंट अथॉराइजेशन के रूल समझें। अगर आपका ग्रीन कार्ड प्रोसेस में है तो अपनी प्रायोरिटी डेट और एम्प्लॉय स्पॉन्सर्ड प्रोसेस को रेगुलरली ट्रैक करें। और अगर आप विजिटर वीजा पर हैं तो वीजा की परमिटेड एक्टिविटीज और स्टे कंडीशंस का पालन करें। और सबसे जरूरी बात, सोशल मीडिया पर वायरल इमिग्रेशन एडवाइस को फाइनल ट्रुथ ना मान लें। अमेरिका के इमिग्रेशन रूल्स लगातार इवॉल्व हो रहे हैं, इसलिए कभी भी मेजर डिसीजन से पहले यूएससीआईएस, स्टेट डिपार्टमेंट या क्वालिफाइड इमिग्रेशन प्रोफेशनल से करंट इंफॉर्मेशन वेरीफाई करना जरूरी है। तो अगर आज की चारों खबरों को एक साथ एक लाइन में समझें, तो ये मैसेज साफ है कि अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम अब ज्यादा डिजिटल, ज्यादा डेटा ड्राइवन और ज्यादा स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट वाला होता जा रहा है। इंडियन एप्लीकेंट्स और वर्कर के लिए इसका मतलब है कि प्लानिंग अब भी ऑप्शनल नहीं, बल्कि जरूरी है। अगर आप अमेरिका जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या आपका कोई फैमिली मेंबर H1B, ग्रीन कार्ड, स्टूडेंट वीजा या किसी दूसरे इमिग्रेशन स्टेटस पर है, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। क्या पता ये वीडियो उनके लिए ज्यादा यूजफुल हो जाए। और अगर आज की ये बुलेटिन आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, आपके काम की लगी हो, तो इसे लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।